एक बार एक बहुत पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, फास्ट, फियरलेस फिश थी। उसका क्या काम था ना, उसका काम था छोटी मछलियों को पकड़कर और खा जाना। और वो हमेशा जीतती थी, ऑब्वियसली, क्योंकि वो बहुत बड़ी थी और वो छोटी मछलियों को खा जाती थी। फिर एक दिन वो मछली मरने लगी। पता है किससे? भूख से। सीरियसली। और जबकि छोटी मछलियां उसके बिल्कुल सामने थी। वो तैर रही थी बट वो भूख से मर रही थी। तो ऐसा क्या हो गया भाई उसके साथ? स्ट्रेंज, नो? आज हम बात करेंगे पाइक सिंड्रोम की, और एक साइंटिस्ट की डिस्कवरी की जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। कहानी सुननी है? चलो। 1873 में एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर कार्ल मोबियस। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया उन्होंने? एक बड़ी तेज मछली को एक टैंक में बंद करके रख दिया। बड़ा सा टैंक लिया, उसके अंदर पाइक मछली को डाला और उसमें उसको रख दिया। और उसी टैंक में उन्होंने एक छोटी मछलियां डाल दी। पाइक ने क्या किया? ऑब्वियसली अटैक। वो तेजी से लपकी और बैंग। क्या हुआ? वो टकरा गई ग्लास से। टैंक के बीच में एक शीशे की दीवार थी जो दिख नहीं रही थी बट वो थी वहां पे। पाइक फिर से भागी। जोर से उसने फिश पकड़ने की तैयारी की और वो जोर से टकराई और अगेन द बैंक। और फिर ये 3-4 बार, बहुत बार ऐसे हुआ। तो वो तेजी से जाती छोटी मछलियों को खाने के लिए और वो शीशे की दीवार से टकरा जाती। एंड देन शी यूज्ड टू गेट स्कैर्ड। अब ये प्रोसेस चलता रहा एंड देन व्हाट हैपेंड बट ऑब्वियस। वो थक गई और वो आराम से नीचे जाके टैंक में बैठ गई। ठीक है। वो इतनी ज्यादा थक गई थी कि वो नीचे चली गई और वहीं बैठी रही। अब डॉक्टर मोबियस ने फिर वो क्या किया ना, उस शीशे वाली दीवार को हटा दिया वहां से। और अब तो वहां कोई बैरियर नहीं था। एकदम रास्ता साफ था उसके लिए। छोटी मछलियां उसके सामने तैर रही थी, बिल्कुल सामने तैर रही थी। बट पाइक ने क्या किया? एक बार भी ट्राई नहीं किया। वो वहीं बैठी रही और बैठी बैठी भूख से मर गई। और ये है पाइक सिंड्रोम। थोड़ा अजीब लग रहा है ना? यस, यही है पाइक सिंड्रोम। जब तुम्हारा दिमाग एक पुरानी तकलीफ से सीख लेता है कि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, दिस इज इम्पॉसिबल टू डू, और फिर हम क्या करते हैं? हम ट्राई ही नहीं करते, है ना? अब सोचना क्या है, क्या तुमने कभी ये फील किया है ऐसे? सपोज मैथ्स के एक टेस्ट में फेल हो गए। ठीक है। फिर हर बार सोचते हो मुझसे मैथ्स नहीं होती, ये क्लास में एक बार आंसर गलत दे दिया तो आगे से हाथ उठाना ही बंद कर देंगे, दैट यू नॉट इवन रेजिंग योर हैंड। या किसी स्पोर्ट्स में एक बार हार गए तो अब कोशिश ही नहीं करते हम। यह पाइक सिंड्रोम है। और स्टूडेंट्स, बच्चों, दीवार हट चुकी है। कौन सी दीवार? वहम की दीवार। बट हमारा दिमाग क्या करता है? अभी भी वहीं उसी में है, वहीं पे ही है। तो करें क्या? कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं डॉक्टर मार्टिन सेलिग्मैन। वो पॉजिटिव साइकोलॉजी के फाउंडर हैं। उन्होंने पूरी दुनिया के स्कूल्स में एक टूल दिया है। सुनना है वो टूल क्या है? इस टूल का नाम है ABCDE मेथड। यस, ये मेथड तुम्हारे दिमाग की पुरानी दीवार को तोड़ने वाला है। A फॉर एडवर्सिटी, मीनिंग क्या हुआ? अपने आप से फैक्चुअली बात करिए, फालतू का इधर उधर का ड्रामा नहीं। लाइक फॉर इंस्टेंस, मैंने मैथ्स का टेस्ट दिया और 40 मार्क्स आए, बस। सिंपल, नो? बी, बिलीफ, दैट इज मैंने क्या सोचा। वो ऑटोमेटिक थॉट है, वो तो आ ही गई अपने आप। लाइक फॉर इंस्टेंस, मैं स्टूपिड हूं, मुझसे कभी नहीं होगा। जो आपका बिलीफ सिस्टम है,
हम अपने आप को ऐसे-ऐसे कभी-कभी बोलते हैं ना कि मैं कर ही नहीं सकता हूँ, मैं शायद अच्छा नहीं दिख रहा हूँ या कुछ भी, व्हाटएवर इज़ कमिंग इन योर माइंड। सी कॉन्सिक्वेंस। उस सोच का क्या हुआ? सोच तो आ गई, बिलीफ तो आ गया। अब सोच आने से क्या किया? मैंने पढ़ना बंद कर दिया, क्लास में हाथ उठाना बंद कर दिया। ये सी है कॉन्सिक्वेंस। सिर्फ एक गलत बिलीफ ने तुमसे कितना कुछ छीन लिया। डू यू रियलाइज दैट? डी इज फॉर डिस्प्यूटेशन। डिस्प्यूटेशन मतलब अब किसको चैलेंज करो, किसको चैलेंज करना है। यहां तुम्हारा काम है उस बिलीफ को आर्ग्यू करना है। जैसे आपको पता है ना, एक लॉयर क्या करता है, अपना केस लड़ता है। तो खुद से पूछो, क्या ये सच में पॉसिबल है? सच में ऐसा कभी हुआ है? क्या कभी ऐसा होगा कि अब तुम्हें मैथ्स आएगी ही नहीं, या हमेशा तुम्हारा आंसर गलत ही आएगा? क्या मैंने पहले कोई चीज सीखी है जो पहले से मुश्किल है? क्या एक टेस्ट आपकी पूरी लाइफ को डिफाइन करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। राइट? सो ये डी है डिस्प्यूटेशन। अपनी पुराने बिलीफ सिस्टम को कोर्ट में घसीटो और उसे ब्रेक करो। ई इज एनर्जाइजेशन, मीनिंग कि अब इस फील आने के बाद आपको क्या फील हुआ। जब तुम अपनी गलत बिलीफ को चैलेंज करते हो, तुम्हारे अंदर एक एनर्जी आती है विच सेज इट्स ओके। ट्राई करके देखते हैं क्या होता है ना? ये वो मोमेंट है बच्चों जो अब पाइक सिंड्रोम को तोड़ती है, विच हेल्प्स यू। तो याद करो आज का एक लेसन। पाइक एक पावरफुल फिश थी, पर एक पुरानी तकलीफ ने उसे रोक दिया। अब हम भी तो यही करते हैं ना। पर जब तुम्हारे पास एबीसीडी टेक्निक है तो डरना क्या है? ए फॉर क्या हुआ, फैक्चुअली बात करो अपने आप से। बी, वो ऑटोमेटिक थॉट है, उसको पकड़ो। सी, देखो कि उस थॉट ने क्या छीन लिया, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से। डी, उस थॉट को चैलेंज करो। ई, फील करो उस एनर्जी को और ट्राई करो, है ना? ट्राई तो करना बनता है। तुम्हारा पास तुम्हारे फ्यूचर नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। एक टेस्ट, एक हारना, एक एम्बैरेसिंग मोमेंट, वो सिर्फ और सिर्फ वो शीशे वाली दीवार थी। वो दीवार अब नहीं है। तुम अभी भी वहीं बैठे हो, उठो वहां से, गेट अप फ्रॉम देयर। और कमेंट में बताओ अपनी एक बिलीफ जो तुमने अपने बारे में बना लिया है, जो शायद सच नहीं है। क्योंकि पहला कदम हमेशा वही होता है, उस बिलीफ को देख लेना। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने उस दोस्त को शेयर करो जो अभी भी टैंक के बॉटम में शायद कहीं बैठा हुआ है। और अगर तुम इमोशनल टूल बॉक्स को, पूरी कलेक्शन को देखना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो कि और क्या आपको सीखना है।